नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और हमारी इस खास पेशकश हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। प्रदेश में योगी सरकार की सख्ती के बाद भी अधिकारियों की मिली भगत से राशन की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां सरकार फ्री राशन योजना से घर घर तक राशन पहुंचाने का काम कर रही है, तो फिर कहीं ना कहीं राशन की कालाबाजारी की तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। अब यह ताजा मामला अलीगढ़ से सामने आया है, जहां पर अलीगढ़ के कॉलोनी में राशन की कालाबाजारी की शिकायत पर छापेमारी हुई। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट के साथ पूर्ति विभाग और मंडी समिति के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। अब इसमें नगला पटवारी के नवनिर्मित मकान से छापे के दौरान करीब 400 बोरे राशन का चावल बरामद किया गया है। इसमें बताया यह जा रहा है कि यह सरकारी राशन नवनिर्मित बंद मकान में एक बोरे में पड़ा मिला है। आपूर्ति विभाग ने सहकारी राशन का चावल होने की पुष्टि भी कर दी है। हालांकि मकान किसका है और सरकारी राशन इस बंद मकान के अंदर कैसे पहुंचा है, इसकी जांच हो रही है। लेकिन कालाबाजारी का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी न जाने कितनी खबरें कालाबाजारी की हमने आपको खुद बताई हैं। इस वजह से राशन कार्ड धारकों को राशन मिलता नहीं। आज हल्ला बोल में हम आपके साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और आप भी ये बताइए कि अगर आपके आसपास कहीं ऐसा हो रहा है तो आप हमें फोन करके इस मुद्दे पर हल्ला बोलिए, अपनी राय साझा करिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि राशन की कालाबाजारी ये आपके हक का राशन है, जिसको सरकार आपके हित के लिए आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी देती है। लेकिन किस तरह से ये बीच में जो बिचौलिए हैं या जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, वो कैसे आपका राशन डकार जाते हैं और कैसे ये जो कालाबाजारी है करते हुए नजर आते हैं, ये समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए इस पर आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। नंबर अब आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों को आप देखें, इस पर आप कॉल करें, अपनी राय व्यक्त करें। अलीगढ़ का ये मामला हम आपको अभी इस समय बता रहे हैं। कालाबाजारी का ये कोई पहला वाकया नहीं है, लेकिन ये ताजा मामला जरूर है जो आपकी स्क्रीन पर इस समय चल रहा है। एक मकान जो कि बंद पड़ा हुआ है, उस मकान के अंदर सैकड़ों बोरियां मिलती हैं राशन की, जो कि सरकारी राशन है, यानी कि ये पीडीएफ का राशन है जो कि बटना था। और पीडीएस का राशन अगर आप देखें किस तरह से किसी व्यक्तिगत मकान के अंदर अगर ये पाया जा रहा हो, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बोरियां यहां तक कैसे पहुंची हैं। जाहिर बात है कि इसके पीछे एक बड़ा जो नेटवर्क है, एक बड़ा नेक्सस है, और इसमें जो लोगों की संलिप्तता है उस पर कार्रवाई कब होगी ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन राशन की कालाबाजारी हो रही है, ये बात बिल्कुल तय है, क्योंकि इस तरह की रोजाना कई खबरें आपके भी जहन में, आपके भी संज्ञान में आती होंगी। तो इसी तरह की कोई कालाबाजारी की या फिर इसी तरह से कोई भी जानकारी या सूचना आपके पास है तो वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और दूसरा, आपको क्या लगता है कि कालाबाजारी के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है, कौन है जो कि ये कालाबाजारी में जो संलिप्तता है उसकी आपको नजर आती है, और ये कालाबाजारी आखिर कैसे रोकी जा सकती है, क्यों ये कालाबाजारी नहीं रुक रही है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर आप अपनी राय जरूर व्यक्त करें। आपको क्या लगता है कि आखिर ये कालाबाजारी के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होनी चाहिए, कालाबाजारी रुक क्यों नहीं रही है, इस पर आपकी राय क्या है। छापेमारी हो रही है, मुख्यमंत्री सख्त हैं, प्रशासन निर्देशित कर रहा है, तो उसके बाद भी कालाबाजारी का खेल कैसे चल रहा है, आप इसको लेकर के क्या समझते हैं, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमारे साथ आप जुड़ें और व्यक्त करें। क्योंकि अलीगढ़ की ये तस्वीरें हम आपको अभी इस समय दिखा रहे हैं और इसी तरह की कई और घटनाएं, कई और खबरें हमने आप तक पहले भी पहुंचाई हैं, जहां पर इसी तरह से पीडीएस का ये जो राशन है वो कालाबाजारी की भेंट चढ़ता हुआ नजर आता है। यानी कि लोग जिनको ये मिलना चाहिए या जो जरूरतमंद लोग हैं जिन तक ये राशन पहुंचना चाहिए, अब आप समझिए कि वहां तक ये राशन क्यों नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बीच में ही आप देखिए कैसे इस राशन की कालाबाजारी हो जाती है। और जो लोग वाकई में इसके हकदार हैं, जिनको ये राशन मिलना चाहिए, जब वहां तक पहुंचने की नौबत आती है तो फिर ये राशन गायब हो चुका होता है। और इसके पीछे का कारण यही है क्योंकि बीच में मौजूद लोग इसकी कालाबाजारी कर देते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, और नतीजा ये होता है कि जो लोग वाकई में इसके हकदार हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं। और इसलिए जो प्रशासन की योजनाएं हैं, जो शासन की योजनाएं हैं, उसमें कैसे पलीता लगता है उसकी भी तस्वीरें हैं जो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। तो हाँ, आप हल्ला जरूर बोलिए, अपनी राय जरूर व्यक्त करिए। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपके पास अगर कोई सुझाव है इस राशन की कालाबाजारी को रोकने का तो वो भी आप हमारे साथ जुड़ करके बता सकते हैं। इसके अलावा आपको इसके पीछे का कोई कारण अगर स्पष्ट तौर पर दिखता है, आपको ये लगता है कि यहां पर कमी है और ये सरकार को करना चाहिए, तो वो बात भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके आसपास भी आपको भी इसी तरह की कहीं कोई शिकायत है या आप खुद इसके पीड़ित हैं, तो वो भी आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी राय को व्यक्त कर सकते हैं। अभिषेक तिवारी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। सही जो
तो आप हमारे साथ जुड़े और हल्ला बोलें। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देख लें, इस पर कॉल करके अपनी राय आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। राशन की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन इस राशन की कालाबाजारी को रोका कैसे जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे काम जो कि सरकारी स्तर पर हो सकते हैं या प्रशासन अगर चाहे तो उसको रोक सकता है, तो फिर वो क्या तरीका हो सकता है, आप हमारे साथ जुड़ करके जरूर बताएं। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन नंबरों को देखें और इस पर कॉल करें। यह अलीगढ़ का एक वाकया है, अलीगढ़ का एक मामला है जो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। नूर हमारे साथ एक दर्शक मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नूर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। हेलो नूर जी, आपको आवाज मिल रही है? तो नूर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ें, अपनी राय हमारे साथ जोड़ करके साझा कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, नंबरों को देखें और आप इस पर कॉल करें। राशन की कालाबाजारी आखिर क्यों हो रही है और राशन की कालाबाजारी को कैसे रोका जा सकता है, आप इस पर कॉल करके अपनी राय हमारे साथ जोड़ करके व्यक्त कर सकते हैं। दर्शकों से एक अनुरोध जरूर करेंगे, जब भी आप कॉल करें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम जरूर कम रखें, ताकि आप अपनी बात स्पष्टता के साथ हमारे साथ रख पाएं। क्योंकि टीवी सेट का वॉल्यूम जब आप खोल कर रखते हैं या उसको बढ़ाकर रखते हैं तो आपकी बात हम तक स्पष्ट तरीके से नहीं पहुंचती, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और बाकी अपनी राय आप हमारे साथ जोड़ करके जरूर व्यक्त करें। इंडिया न्यूज आपको ये मंच दे रहा है, ये माध्यम आपको दे रहा है, ताकि आप अपनी इस आवाज को बुलंद कर सकें। और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी इसी तरह से किसी तरह की जो घटना है वो घटित हुई है, या आपको ऐसा लगता है कि आप इसके लिए आपको ये राशन मिलना चाहिए था या आप इसके हकदार हैं और आपको आपके हक का राशन नहीं मिला है, तो आप उसके खिलाफ भी जुड़ें और हल्ला बोल सकते हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। कल्पना जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई हैं जम्मू से, उनका रुख कर लेते हैं। कल्पना जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या कहना चाहती हैं, अपनी बात रखें। कई बार ऐसी शिकायतें आई हैं कि जो गरीब लोग हैं वो राशन से वंचित रहते हैं जी। ऐसी कई शिकायतें बड़े अधिकारियों से की गई हैं, लेकिन अफसोस की बात है ये बड़े अधिकारी कभी भी सरप्राइज इंस्पेक्शन नहीं करते हैं। ये अपने छोटे अधिकारियों को भेज देते हैं, जो गलत रिपोर्ट्स पेश करते हैं उन्हें भी पता नहीं होता है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उन्हें भी कोई डर नहीं रहता है। इसमें सरप्राइज चेकिंग होनी चाहिए और पूरा जो ब्यौरा है, रजिस्टर्स है, वो चेक होने चाहिए। और जो सरपंच है उनके साथ भी मीटिंग्स होनी चाहिए कि कितने लोगों को अनाज बांटा गया है और कितने लोग वंचित हैं, उनकी अलग लिस्ट बनानी चाहिए। और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कुछ मुनाफाखोर ये दुकानदारों को ये अनाज बेच देते हैं, इस पर जरा कानून सख्त बनना चाहिए। जी, चलिए कल्पना जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। देखिए, सख्त कानून बनना चाहिए, कल्पना जी का कहना है, और इसके अलावा इसकी मॉनिटरिंग लगातार होनी चाहिए, क्योंकि अगर सख्ती के साथ इसकी मॉनिटरिंग होगी और इसी तरह से छापेमारी होती रहेगी तो फिर ये कालाबाजारी करने वालों के अंदर थोड़ा डर जरूर नजर आएगा। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जैसे कल्पना जी ने अपनी राय को हमारे साथ जोड़ करके व्यक्त किया है। आप भी बता सकते हैं आपको क्या लगता है, ये जो कालाबाजारी है राशन की, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्यों ये रुकती हुई नजर नहीं आती? क्योंकि जब लगातार प्रशासन ने इसके लिए कहा है कि लोगों तक ये राशन आपको पहुंचाना है और कोई भी अगर इस तरह से कालाबाजारी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कैसे हौसले बुलंद हैं। विजय मिश्रा हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं, एक दर्शक, उनका रुख कर लेते हैं। विजय मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। राशन वितरण में जो मॉनिटरिंग है जी, वो किसी तरीके से हमें लग रहा है पब्लिक का बोर्ड बना देना चाहिए। बीजेपी के पास इतनी लंबी टीम है, अपने जिले के कार्यकर्ताओं को 5-5 कार्यकर्ताओं को हर जिले में लगा दें, वो उसको चेक करे, बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग हो। क्योंकि इसमें डीएसओ, सप्लाई इंस्पेक्टर, एसडीएम सब लोग शामिल होते हैं इस वितरण में। कोई ऐसा नहीं कि उसको हिस्सा नहीं मिलता जी। जहाँ गोदाम से माल उठता है वहीं से माल कम उठता है तो कोटेदार कहाँ से पूरा करे? कोटेदार उसको ब्लैक करता है तब पूरा कर पाता है। तो ये सारी स्थिति, इसकी अगर मॉनिटरिंग केवल 5 आदमी की एक कमेटी हर जिले में बन जाए और रैंडम वो चेकिंग करें, कहीं ना कहीं महीने में अगर 2, 4, 5 चेकिंग होती रहेंगी तो 100% हमको विश्वास है ये वितरण व्यवस्था सुधर जाएगी।
चलिए विजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस राय को साझा करने के लिए। और अब हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से। मोहित, ये जो हम लोग देख रहे हैं तस्वीरें, पहले तो ये बताइए ये मकान किसका है जहां पर ये राशन की इतनी सारी बोरियां यहां पर मिलती हैं, और फिर ये कालाबाजारी हो कैसे रही है? क्योंकि शासन के स्तर से तो निर्देश है कि कालाबाजारी को रोकना है, लेकिन इतनी भारी संख्या में, वो भी एक किसी निजी मकान के अंदर जो बंद पड़ा हुआ है, उसमें सैकड़ों की संख्या में ये चावल की बोरियां मिल रही हैं। पूरा मामला क्या है, जरा इसको समझाएं। देखिए, बिल्कुल आईजी, मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ के थाना क्वार्सी का पूरा मामला है। जो नवनिर्मित एक मकान था और इस नवनिर्मित मकान में लगभग 400 कट्टे जो सरकारी चावल है वो पकड़ा गया है। हालांकि देखिए, सिटी मजिस्ट्रेट से हमारी बात हुई तो सिटी मजिस्ट्रेट को कोई गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने एसीएम सेकंड को भेजा। एसीएम सेकंड ने उस चावल को वहां जाके देखा और चावल को देखने के बाद जब वो सरकारी चावल निकला और सरकारी चावल निकलने के बाद उन्होंने 400 कट्टों को अपने अंडर में ले लिया। और हालांकि जो वहाँ के जो पूर्ति निरीक्षक है, यानी कि जो ऑफिस है, वहाँ उनको सपुर्दगी में दे दिया है। लेकिन ये मकान किसका था, ये चावल कहाँ से आया, ये फिलहाल जो टीम है पूरी जांच पड़ताल में जुटी है, इसका भी पता नहीं लग पाया है। लेकिन देखिए आयुष जी, सबसे बड़ी हम आपको बात बताएं कि जो काला बाजारी का गोरख धंधा, यानी कि साफ तौर से हम कह सकते हैं कि गरीबों का जो लोग माफिया है वो लगातार खाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो चावल की है, जो भी सरकारी चावल होता है वो मोटा चावल होता है, जो कि आमतौर से अपने जो क्षेत्र है उसमें उसका वो नहीं होता, वो मोस्टली बाहर के क्षेत्रों से आयात किया जाता है। यानी कि अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ से अलग और भी क्षेत्र है, वहां से ये चावल आता है। लेकिन सरकारी चावल ये मोटा होने के कारण इसको लोग कम यूज करते हैं, लेकिन इसके बिहार साइड में और दिल्ली साइड में इसकी लेवाली बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसी को नजर रखते हुए जो माफिया है, माफिया जो कोटेदार है, कोटेदार से माल खरीदते हैं। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं इसमें जो डीएसओ है, यानी कि खदान राज विभाग की, इसमें मिली भगत साफ तौर से नहीं आती है। देखिए, इंडिया न्यूज में लगातार ये काला बाजारी की तस्वीरें पहले भी चलती रही और आगे भी लगातार चलती रहेंगी। लेकिन जो डीएसओ है, डीएसओ कार्रवाई नहीं करता। देखिए, इसके गोरख धंधे का मैं आपको एक सबसे बढ़िया एक तरीका ये बताता हूं कि इसमें होता क्या है कि जैसे सरकारी चावल ये रहता है तो ये सरकारी कट्टों में आता है। सरकारी कट्टों में आने के बाद में इसको जो कोटेदार है वो कोटेदार अपने घर ले जाते हैं और कोटेदार का जो चावल बचता है, क्योंकि आजकल शहर में चावल का वितरण या गेहूं का वितरण पूरा हो जाता है, लेकिन अगर देहात की हम बात करते हैं तो महीने में 2 बार चावल और गेहूं का वितरण होता है। लेकिन जो कोटेदार है वो अब क्योंकि बायोमेट्रिक पूरा सिस्टम हो चुका है तो 1-2 बार अंगूठा लगवा लेते हैं और राशन वो 1 बार देते हैं। ऐसी भी तस्वीरें लगातार हमें देखने को मिली है। तो और सबसे बड़ी बात ये, अगर 5 किलो उनको अगर राशन इतना हो जिसमें 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं देने का बात है तो वो 4 किलो देते हैं। तो इससे पूरी कालाबाजारी की जो लोग हैं, लोकल के माफिया हैं, वो ले लेते हैं और वो आगे जाके, यानी कि कह सकते हैं कि अलीगढ़ जैसे अगर लोकल के क्षेत्र से लिया तो अतरौली अलीगढ़ में ये एक जगह जो बड़े माफिया हैं उनको देते हैं। अब बड़े माफिया इनको ले जाके दिल्ली बघार सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन डीएसओ विभाग की इसमें मिली भगत कहाँ आती है? क्योंकि हमने पहले भी देखा गया था, एक हमारे क्षेत्र बल्ला में चावल का माफिया पकड़ा गया था। पूरा ट्रक लगभग 350-400 उसमें कट्टे पकड़े गए थे। लेकिन जब खाद्यान्न, चलिए मोहित, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास वापस आऊंगा। इस बीच एक दर्शक राम हमारे साथ पानीपत से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राम, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। ठीक है, मैं एक बार आवाज जी, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। हम ये कहना चाह रहे जी, ये राशन की शिकायत हमने सीएम मनोहर लाल खट्टर को भी कई बार कर ली जी। राशन वाले जो डिपो होल्डर नहीं है उनको पहले फोन कर देते हैं, वो कर्मचारी आकर उनकी चेक कर लेता है, 1 तोला बुलाता है और वो दे देता है। उसने फ्री का राशन शुरू में 3 महीने बांटा, फिर बाद में राशन नहीं बांटा जी उसने। फिर शिकायत होने के बाद लगातार अब 4-5 महीने से बांटा है और कई आदमी दरखास्त दिया था, कोई सुनाई नहीं। जी, चलिए राम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए दर्शक हमारे साथ कहां से, पानीपत से भी जुड़े हुए हैं, हरियाणा के, और आप देखिए वहां पर भी इसी तरह की समस्या उन्होंने बताई। यानी कि आप इसको समझिए कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, पूरे देश में आपको ये जो पीडीएस का राशन है उसमें इसी तरह की कालाबाजारी आपको नजर आएगी। लोगों को जो ये राशन मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है। हर जगह इसी तरह से कालाबाजारी करने वाले अपनी पैर को जमाए हुए बैठे हुए हैं और इसलिए आपको अपनी आवाज बुलंद करना बहुत जरूरी है। अपनी इस बात को जरूर हमारे साथ साझा करें अगर आप भी इसी तरह की किसी समस्या से 2-4 हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मोहित का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। मोहित, एक तो ये जो पूरा नेक्सस है इसको आपने बड़ा डिटेल में समझाया कि कैसे इसको कहां से लाते हैं, कैसे इसको भेजा जाता है और कहां कहां इसको खपाते हैं, कैसे ये पूरा जो नेटवर्क है वो चल रहा है। लेकिन अभी ये जो हाल का जो मामला है जो हम लोग तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये सूचना कैसे मिली, इस बंद घर तक कैसे पहुंची ये पूर्ति विभाग की टीम और इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है वो, और दूसरा ये है कि क्या कोई जानकारी लगी है कि ये मकान किसका था जहां पर इतनी भारी संख्या में चावल की बोरियों को रखा गया था? थोड़ा इसको अपडेट करें मोहित।
देखिए बिल्कुल आयुष जी, मैं आपको बता दूं कि थाना क्वारसी के पटवारी नगला का ये पूरा मामला है। यहाँ पर एक डीएम के नंबर पर एक कॉल आया, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नंबर जो है सार्वजनिक होते जा रहे हैं कि जिस तरीके से अभी अलीगढ़ की अगर बात करें घटना बढ़ रही है, तो जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनके नंबर सारे सार्वजनिक हो चुके हैं। उसी मोहल्ले के किसी एक रहने वाले युवक को बताया कि यहाँ पर एक चावल का गोलक धंधा चल रहा है, तो एक बार आके देखें। सबसे पहले ये सूचना डीएसओ के पास जाती है, लेकिन डीएसओ का ड्राइवर है उस गली के पास जाता नहीं, उसके इर्द गिर्द गाड़ी घुमाता रहता है। जो उसका शिकायत करने वाला शिकायत करता था, वो कह रहा है साहब गली वो वाली नहीं है, गली ये वाली है। उसके बावजूद भी जो डीएसओ का ड्राइवर है वो नहीं सुनता। लिहाजा जब डीएम के पास खबर जाती है तो डीएम सिटी मजिस्ट्रेट की निर्देशन में एसीएम सेकंड को भेजता है। एसीएम सेकंड सुधीर कुमार जब उसकी बात करते हैं तो वहां पर पूरा इस गोरख धंधे का पर्दाफाश होता है। मकान किसका है, चावल कैसे आया, ये पूरे नेक्सस को अभी लगने में लगा देगी। इसकी नेक्सस की मैं सबसे बड़ी आपको अभी जैसे मैं बात बता रहा था, जिस तरीके से जो बल्ला में एक बार हमारा चावल पड़ गया, पूरी गाड़ी ट्रक का चावल था, चलिए चावल पड़ गया। मैं आपको रोक रहा हूँ मोहित। इस बीच हमारे साथ पंकज एक दर्शक जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। देखिए, कालाबाजारी हर गांव में हर जगह है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो जितने हैं राशन डीलर, ये लोग लाते हैं राशन, उसके बाद फिर कहीं 2 किलो दिया, कहीं क्या दिया, कहीं गटगरी किया, मतलब हर चीज कुछ ना कुछ अपना सेंध मारते रहते हैं। तो इससे जो इन्होंने छापेमारी की है अधिकारी ने, बहुत बढ़िया किया है। ऐसे ही हर जगह हर जिले में करना चाहिए उनको। चलिए पंकज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो आप भी पंकज जी की तरह हमारे साथ जुड़ें और अपनी राय व्यक्त करें। बहरहाल हमारे साथ मोहित लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मोहित, आपकी बात अधूरी थी, कंप्लीट करें। बिल्कुल मैं आज जी बता रहा था, जिस तरीके से बल्ला में एक ट्रक चला पड़ेगा, मगर 450 के कट्टे थे। जब मैंने खुद डीएसओ को फोन किया, डीएसओ ने अपना जिला पूर्ति अधीक्षक यानी कि अतरौली को भेजा। अतरौली अधीक्षक से जब मेरी बात हुई, जो अधिकारी आए थे खाद्य रसद विभाग के, उन्होंने साफ तौर से यही कह दिया कि चावल सरकारी है ही नहीं। मैंने कि साहब आप ये कैसे क्लियर कर रहे हैं कि चावल सरकारी नहीं है। उनका साफ तौर से ये मोटिव था कि चावल सरकारी यूं नहीं है क्योंकि ये सरकारी कट्टों में नहीं है। देखिए, राशन माफिया इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं कि वो सरकारी चावल जरूर है, लेकिन अगर